एक सरकारी स्कूल के अध्यापक और उनके पत्नी बदल रहे हैं आज हजारों जिंदगियां। साथियों नमस्कार, मैं गुरदयाल सोनी गुलशन, संस्था संचालक ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन, आज आप सब लोगों के सामने मिलवाने ला रहा हूँ एक ऐसी विशेष हस्ती को जो लोगों की हजारों जिंदगियां बदल रहे हैं। तो सर, आप अपना थोड़ा परिचय दें। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने मुझे अपनी संस्था में बुलाया। और मैं अनिल कुमार, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल वार्ड नंबर 20 सदुल शहर से हूँ सर। सर, एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक होकर भी आपने समाज सेवा का ये रास्ता क्यों चुना? सर, जहाँ तक समाज सेवा की बात है तो मैं बताऊं कि पेशे से मैं अध्यापक हूँ और एक गुरु का काम ही बच्चों को शिक्षा देना होता है, समाज को शिक्षित करना होता है। तो समाज सेवा का ये एक अच्छा अवसर मेरे को मिल रहा है, तो इसमें मैं बाकायदा बढ़िया तरह से समाज सेवा का जो भी है मनोरथ उसका पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। सर, आप दोनों पति पत्नी एक साथ मिशन में कैसे जुड़े? इसकी शुरुआत कैसे हुई? सर, जहाँ तक मिशन में जुड़ने की सवाल है तो मैं तो सरकारी पद पे एक अध्यापक के रूप में समाज सेवा दे रहा हूँ। और मेरे मिसेज है जो एक गृहिणी है, और उनकी मनो इच्छा थी कि अपने समाज के लिए कुछ किया जाए। अपनी जो बच्चियाँ हैं, गरीब तबके की बच्चियाँ हैं, उनके लिए कुछ अलग से शिक्षा की व्यवस्था हो, उनको कुछ ऐसी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाए ताकि वो अपने माँ बाप का कुछ सहारा बन सके। तो हमने एक दिन बैठ के डिस्कस किया कि क्यों ना अपने समाज सेवा के क्षेत्र में आते हैं और बढ़िया काम करते हैं मिलकर। ऐसा कौन सा पल था जिसने आपको इस मिशन के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया? सर, एक घटना मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बच्ची थी जिसके पिता बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे। तो उस बच्ची को पढ़ाई लिखाई के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वो बच्ची लोगों के घर पे काम करती, बर्तन वगैरह साफ करती, उसके बाद में पढ़ने के लिए जाती। और मेरे बुजुर्ग बताते हैं, काफ़ी पुरानी बात है, तो वो कहते हैं कि वो बच्ची जब पढ़ के बाहर जाती तो उसको काफ़ी समस्याएं देखनी पड़ती। और जैसे तैसे करके उसने अपना जीवन यापन किया। लेकिन एक दिन वो बच्ची किसी की सपोर्ट से एक सरकारी मुकाम पे पहुंची, तो बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने ही सोचा कि क्यों ना अपने किसी बच्चे की सपोर्ट करके, किसी महिला या किसी बच्ची की सपोर्ट करके अपने इस क्षेत्र में कुछ अच्छा किया जाए। जब आपने पहली बार किसी जरूरतमंद महिला की मदद की तब आपको कैसा महसूस हुआ? सर, मदद करना तो सभी को अच्छा लगता है, मानव प्रवृत्ति में मदद करना होता है। तो पहली बार मैंने एक मेरी स्टूडेंट है उसकी हेल्प की कि सर मेरे पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। तो जब मैंने उसकी फीस भरी और उसके साथ जाके उसका एडमिशन वगैरह करवाया तो मेरे को बड़ा सुकून मिला सर। मेरे को ये लगा भी अपने एक किसी बच्ची की सहायता की। क्या कभी ऐसा लगा कि ये काम छोड़ दें? फिर आपने खुद को कैसे संभाला? नहीं सर, समाज सेवा करते हुए कभी ऐसा नहीं लगा छोड़ दे। लोग बाग कहते रहते हैं कि आप ये काम कर रहे हो, ये आपसे नहीं होगा, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि अपने छोड़ दें। क्योंकि जब भी किसी बेटी की या जब भी किसी जरूरतमंद की अपने सहायता करते हैं तो दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है। तो समाज सेवा के काम कभी भी छोड़ने के लिए मेरा मन नहीं किया। एज ए शिक्षक होने के साथ साथ मैं समाज सेवा में जितना मेरा योगदान होता है मैं मेरे स्कूल टाइम के बाद में सर करता रहता हूँ। और बच्चियों के लिए, विशेष करके महिलाओं की जागरूकता के लिए, महिलाओं की जो समस्याएं हैं, महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो चीजें हैं, उन पे समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़िया काम करने की मेरी मन इच्छा है। गांव-गांव में काम करते समय आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है? सर, गांव में जब अपने जाते हैं किसी को जागरूक करने के लिए तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है अशिक्षा की, जागरूकता की। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो भोले वाले संकालु स्वभाव के होते हैं, चीज़ों को खुल के नहीं पूछ पाते हैं। तो शिक्षा, जब ये लगता है किसी बुजुर्ग से बात करते हैं और वो जब बोलते हुए कुछ शर्माते हैं या कुछ कह नहीं पाते हैं तो ये सोचते हैं कि जो ये आज की जनरेशन है उसको कुछ ऐसा ज्ञान दिया जाए कि वो एक बढ़िया महिला के तौर पर अपने संस्कारों को डेवलप करे और अपने ऐसे संस्कार विकसित करे कि आगे आने वाली उसकी पीढ़ियां उसको याद करें। क्या लोग शुरुआत में ही विश्वास करते हैं या आपको समझाना पड़ता है? सर, विश्वास का जहाँ तक है कि अपने किसी के पहली बार मिलते ही लोग विश्वास कर ले, ऐसी बात नहीं है। उनको समझाना पड़ता है, उनको ये तसल्ली करवानी पड़ती है कि जो हमारी संस्था के द्वारा जो भी बच्चियों के लिए या बच्चों के स्वास्थ्य के लिए या एक सगुन के तौर पे जो सेवाएं हमारे द्वारा दी जा रही है
वो एक्चुअल में आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। हम हवा में बातें नहीं करते हैं, अभी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि मैंने मेरे अपने खुद के हाथों के द्वारा 25 बेटियों को सर अपने एक प्रोग्राम में 25 बेटियों को जो शगुन का सामान है वो दिया है। और इसके साथ साथ जब भी किसी बेटी को जरूरत होती है तो जहां तक होती है संस्था के सहयोग से ये कार्य हम करते रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। सर आपने कितनी महिलाओं को इस योजना से जोड़ा और क्या बदलाव देखने को मिले? सर जहाँ तक महिलाओं को योजना से जोड़ने का है तो सर अभी काउंटिंग तो फिलहाल नहीं है, लेकिन हजारों महिलाओं को मैं जागरूक कर चुका हूँ इस अभियान के माध्यम से। और बदलाव की जहाँ तक बात है तो बदलाव ये है कि जब महिलाएं संस्था द्वारा दी गई फ्री सैनिटरी पैड को यूज करती है तो उनको जो बीमारियां होती है जैसे चिड़चिड़ापन है, बीपी की समस्या है, या अपने कहें कि वो खुद को मानसिक रूप से संतुलित नहीं रख पाती है, तो उन चीजों में धीरे धीरे करके सुधार आ रहा है। तो ये जो संस्था की तरफ से फ्री में पैड दिए जा रहे हैं, इनका पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो हमें मिल रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। सर क्या आप कोई ऐसी वास्तविक कहानी शेयर कर सकते हैं जिससे किसी परिवार की जिंदगी बदली हो या उनमें बदलाव आया हो? बिल्कुल सर, मैं एक ऐसी कहानी आपको बताना चाहूँगा। एक परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है जिसमें 7 से 8 महिलाओं का परिवार है, जिनको मैंने संस्था के साथ जोड़ के अपने संजीवनी जो सैनिटरी पैड है वो प्रोवाइड करवाई, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार आया। और अभी उनके परिवार में एक बेटी की शादी है सर। तो अपनी जो संस्था है वो बेटियों को मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियां प्रदान करती है। तो जब मैंने उनको कहा कि हमारी संस्था आपको इतना बड़ा कुछ सहयोग करेगी, हमारी संस्था आपको कुछ सहयोग देगी, तो उनके जो चेहरे का भाव था वो बहुत ही बड़ा खुशी का भाव था। मतलब जैसे इनको ऐसे लग रहा था भी हमें पता नहीं क्या मिल गया। उनका ये जो मतलब जो चेहरे का एक्सप्रेशन था ये बयान करता था भी बहुत बड़ी खुशी अपने उनको दे दी। और संस्था एक्चुअल में वास्तविक खुशी दे रही है सर, अपनी स्वास्थ्य के संबंध में दे रही है और सगुन के रूप में भी दे रही है, कन्यादान के रूप में दे रही है। तो निसंकोच बड़ा बढ़िया काम हो रहा है सर इस क्षेत्र में। इस योजना से जुड़ने के बाद महिलाओं के जीवन में सबसे बड़ा क्या बदलाव आया है? सर इस योजना से जुड़ने के बाद में जो महिलाओं का स्वास्थ्य है उसमें काफी परिवर्तन आए हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, ये अभी आपने बात करें जिनको इस योजना के बारे में नहीं पता है, जिनको सैनिटरी पैड के बारे में नहीं पता है, मासिक धर्म का नाम लेना भी लोग अच्छा नहीं मानते हैं, शर्म महसूस करते हैं। एक्चुअली में ये एक शारीरिक क्रिया है जो दिन पर जो हमेशा रूटीन में चलती रहेगी। तो जैसे अब गांव में हम जाके महिलाओं को, बच्चों को समझाते हैं, तो वो अब सैनिटरी पैड के बारे में घर पे चर्चा करते हैं, अपने बेटी को बताते हैं, माएँ अपने बेटी को बताती है कि जब बेटा तेरी समस्या है तो इसको यूज करना चाहिए। पहले टाइम में क्या होता था सर कि ये ब्लैक कलर का जो पॉलिथीन है उसके अंदर वो पैक करके देते थे। आज खुले तौर पर बच्चियां जो इसका यूज कर रही है, इसकी चर्चा हो रही है, महिलाएं आपस में चर्चा कर रही हैं, बुजुर्ग है वो चर्चा कर रही है कि हमारे टाइम में तो जैसा निकल गया वैसे निकल गया। लेकिन आज की बच्चियां हैं, आज की जो जनरेशन है, आज का जो खान पान है, उसके हिसाब से सैनिटरी पैड का जो यूज करना है वो बहुत जरूरी है। अगर ये अपने ढंग से यूज नहीं करेंगे तो बीमारियों का घर बन जाएगा अपना शरीर। तो सुधार के लिए जो सैनिटरी पैड है वो सर क्या इससे बेटियों की शादी या परिवार की स्थिति में वास्तविक सुधार हुआ है? सर जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और भ्रष्टाचार विरोधी संस्था के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, इससे बेटियों के आत्मसम्मान में वृद्धि हुई है, उनका जो सोचने का नजरिया है वो बदला है, महिला सशक्तिकरण की बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है। और उनको जब इस प्रकार की आर्थिक सहायता मिलती है तो वो मन से दुआएं देती है कि किसी ने हमारे लिए बहुत बढ़िया किया है। तो संस्था का इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि संस्था ने इस प्रकार का प्रयोग, इस प्रकार की जो सेवाएं प्रदान कर रही है। तो एक्चुअल में मानव समाज की सेवा हो रही है, बेटियों की सेवा के साथ साथ में महिला सशक्तिकरण में ये बहुत बड़ा प्रयास है सर अपना। इस मिशन के अंदर आपके साथ आपकी टीम कितनी हो चुकी है अब तक? सर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा संस्था का कि संस्था ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे आके समाज सेवा कर सकूं। और अभी जो मेरी टीम है लगभग 100+ लोगों की मेरी टीम हो चुकी है और सभी बड़े खुश होके काम कर रहे हैं। तो आपने इतनी मजबूत टीम तैयार कैसे की? क्योंकि सर हमारा लक्ष्य ही समाज सेवा का है और महिला सशक्तिकरण का है, महिला स्वास्थ्य है और महिलाओं की स्थिति में सुधार का है। तो सर एक्चुअल में ये चीजें मन से आती है। और जो हमारे फील्ड ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, स्टेट हेड है हमारी साथ टीम के साथ जुड़े हुए हैं, वो इस चीज को समझते हैं कि आज के समय में इस प्रकार की चीजों की, इस प्रकार की संस्था की जरूरत है, सैनिटरी पैड की जरूरत है और बेटियों को सहायता की जरूरत है।
तो ये संस्था हमें प्रोवाइड करा रही है, तो खुशी मिल रही है हमें ये काम करते हुए, बहुत अच्छा लगता है सर। टीम बहुत बढ़िया है हमारी। जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? सर मेरी तरफ से यही सलाह है कि समाज की सच्ची सेवा उसी में है कि अपने मन को संतुष्टि मिले। जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं उनके लिए अपनी संस्था बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है। आप चाहे किसी भी स्तर पे या किसी भी रूप में आके संस्था से जुड़िए। और सच्ची समाज सेवा वो होती है कि हम किसी को जानते नहीं है, हम उनसे परिचित नहीं है, हम उनके रिश्तेदार नहीं है, और फिर भी उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी शादी में जा रहे हैं, उनकी बेटी की स्वास्थ्य के बारे में चिंता कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि यदि अपने अच्छे सैनिटरी पैड यूज नहीं करेंगे तो कितनी प्रकार की बीमारियां होगी और उन बीमारियों का दुष्परिणाम क्या होगा। इसके साथ साथ हमारी संस्था ये भी चिंता कर रही है कि एक बाप के ऊपर एक बाप अपनी बेटी को बोझ ना माने, इस तरह का सम्मेलन ये संस्था प्रदान कर रही है। तो संस्था का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो ये इस स्तर पे जाके एक बेटी को मजबूती दे रही है, उसी के साथ उसके परिवार को मजबूती दे रही है और उसके पिता को मजबूती दे रही है कि मैं पिताजी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हूँ, और उसके जो पिता है उसको संतुष्टि मिली है कि मेरी बेटी आज इतना बढ़िया काम कर रही है। अगर कोई युवा या महिला ये काम शुरू करना चाहे तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे, क्या संदेश देंगे? जैसे कोई महिला या युवा किसी भी प्रोग्राम से जुड़ता है तो सबसे पहले उसको उस प्रोग्राम की पूरी जानकारी लेनी चाहिए, उसके सारे तथ्य इकट्ठे करने चाहिए, उसके बाद में आना चाहिए। और जब वो इस क्षेत्र में आ गया, कोई महिला आ गई, कोई माता आ गई, या कोई भाई आ गया, कोई युवा आ गया, तो उसको फिर ये ध्यान में रखना चाहिए कि मैं क्यों आया हूँ। एक्चुअली में तो अपने आए समाज सेवा के लिए। समाज सेवा के साथ साथ आपको इसमें अर्निंग का भी मौका, आपको मानदेय, वेतन मानदेय जो दिया जा रहा है वो भी आपको मिल रहा है और समाज सेवा भी हो रही है। तो दोनों चीजें जब साथ में चलेगी तो आपके लक्ष्य की पूर्ति होगी। और संस्था जो हमारी चाहती है कि महिला का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे, प्लस जो सगुन है, बेटी का कन्यादान है, उसमें हम सहयोग कर सके, तो दोनों चीजें बहुत बढ़िया से आएगी। तो जो भी युवा, जो भी महिला या भाई इस संस्था में आना चाहता है, पहले आप संस्था के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कीजिए। पूरी जानकारी आप जहाँ से भी आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है वहां से आप प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद संस्था में आइए और संस्था में आने के बाद में खुले मन से काम करिए। आप संकीर्णता या नेगेटिविटी के साथ मत आए, आप पॉजिटिविटी के साथ आए, क्योंकि आपको आने के बाद में समाज सेवा करोगे आप तो आपको लोगों की दुआएं मिलेगी और साथ साथ में पैसे कमाने का मौका मिलेगा। तो एक पंथ और दो काज वाली बात होगी सर। ये आपको दोनों चीजें साथ में मिल रही है, समाज सेवा भी हो रही है और प्लस आपके घर खर्च कराने के लिए आपको गुजारा भत्ता भी संस्था की ओर से दिया जा रहा है। तो सर आपके अनुसार सच्ची समाज की सेवा क्या होती है? सर सच्ची समाज की सेवा मैं ये कहूंगा कि अपने अगर किसी को अगर एक सेकंड के लिए भी साथ देते हैं ना तो सबसे बड़ी समाज सेवा होती है। किसी के चेहरे पे एक मिनट के लिए कुछ, एक सेकंड के लिए खुशी आ जाती है, वो सबसे बड़ी समाज सेवा होती है। और अपनी संस्था के संदर्भ में ये कहूंगा कि जब किसी व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य उसका सही रहता है तो उसके चेहरे पे मुस्कान बनी रहती है, उसकी इंटरनल ग्लो जो होती है वो चेहरे पे आती है, उसकी खूबसूरती आती है चेहरे पे और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहता है। साथ में जब किसी बेटी को अपने सगुन देते हैं, कन्यादान देते हैं, तो वो बेटी तो खुश होती है, साथ में उसके माँ बाप, उसका परिवार, उसके रिश्तेदार, सबके चेहरे पे खुशी होती है। और यही सच्ची समाज सेवा है, यही मानव सेवा है। अगर किसी इंसान के चेहरे पे अपनी वजह से, अपनी संस्था की वजह से खुशी का एक पल भी आ रहा है तो वो बहुत बड़ी समाज सेवा है। क्या ये काम सिर्फ पैसे के लिए या इससे बढ़कर भी कुछ है? सर ये जो आप संस्था में आके काम कर रहे हो ये केवल पैसे के लिए नहीं है। पैसा जरूरत है आज की, हमें पता है कि पैसा जरूरत है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे के साथ साथ समाज सेवा भी जरूरी है। और जब आप संस्था में आते हो तो आप समाज सेवा करते हो, उसके साथ में आपको पैसे भी, मानदेय वेतन आपको मिल रहा है, वो तो आपको मिल ही रहा है। उसके साथ साथ में संस्था है जो आपके भविष्य पे भी ध्यान देती है, आपके फैमिली पे ध्यान देती है। और उसके साथ साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि पैसा आज की जरूरत है, लेकिन पैसा के साथ साथ में जो एक गरीब बेटी की सहायता करने में जो आनंद है, एक गरीब मान सम्मान मिलता है, एक गरीब परिवार की जो अपनी सहायता करेंगे उससे जो मान सम्मान मिलता है, उससे जो समाज में एक स्टेटस बनता है, एक रुतबा बनता है, उसका एक अलग ही आनंद है, उसकी एक अलग अनुभूति होती है सर। तो मैं यही कहूंगा कि आप इसमें केवल पैसा कमाने के लिए मत आए, आप समाज सेवा और किसी का भला करने के लिए। क्या आपके बच्चे भी इस मिशन से जुड़े हैं या प्रेरित हैं? सर मेरे परिवार का मुझे पूरा सपोर्ट है। मेरे माताजी काफी बुजुर्ग हैं, फिर भी वो मेरे साथ लग के काम करते हैं। जब भी
ग्रामीण क्षेत्र में जाके कहीं भी हमें माताओं बहनों को जागरूक करना होता है तो वो मेरे साथ में जाते हैं, और जाके जब वो बताते हैं और जब वो बागड़ी भाषा में बताते हैं तो और भी बढ़िया लगता है। और जहाँ तक मेरे बच्चों की बात है तो मेरे बच्चे भी, मेरी बेटी है 14 साल की, तो वो जब भी मैं उसको कहता हूँ बेटा अपनी समाज सेवा के लिए कुछ करना है, महिला स्वास्थ्य के लिए कुछ करना है और कुछ बेटियों के लिए करना है, तो वो कहती है पापा जी मैं आपके साथ कंधा से कंधा मिला के काम करूंगी और आप बढ़िया करो, मैं आपके साथ हूँ। तो और मेरी मिसेज है वो स्टेट हेड के तौर पे काम कर रही हैं, तो वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। और जब भी मुझे लगता है कि मैं किसी बहन को या किसी माता को नहीं समझा पाता हूँ तो वो मेरी वाइफ है वो उसको हैंडल कर लेते हैं, बढ़िया से समझाते हैं, जैसे तो उसमें बड़ी आसानी रहती है। चीजें आसान है, बस एक अपना नजरिया वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपके जीवन का सबसे गर्व का पल कौन सा रहा इस कार्य में? इस कार्य में सर सबसे गर्व का कार्य यही रहा है कि जब कोई बुजुर्ग माता ये कहती है कि बेटा तू समाज सेवा के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है और मेरे सर पे हाथ रख देती है, अच्छा तो रहता है। आप समाज को एक लाइन में क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं ये समाज को संदेश देना चाहूंगा कि जीवन एक बार मिला है, आओ सब मिलकर कुछ अच्छा कर जाए। अगर हर व्यक्ति आपके जैसा सोचना लगे तो समाज कैसा होगा? सर जहाँ तक सोचने की बात है, लोगों में आत्मविश्वास आएगा, स्वावलंबन की जो भावना है वो डेवलप होगी, लोग संयमी बनेंगे, सहनशील बनेंगे, सहिष्णु बनेंगे और लोगों में आत्मविश्वास है जो इतना बढ़ के एक ऊंचाई पे चला जाएगा कि आप मानव समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। संजीवनी शगुन योजना को आप एक आंदोलन के रूप में कैसे देखते हैं? सर संजीवनी शगुन योजना है जो एक वास्तविक आंदोलन है। आंदोलन क्यों है? क्योंकि संजीवनी शगुन योजना से जुड़ने के बाद महिला स्वास्थ्य वो तो अच्छा होता ही है, उसके साथ साथ बेटियों का जो अपने कन्यादान के स्वरूप उसको कुछ सामग्री भेंट की जाती है तो उसका मनोबल बढ़ता है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो अपनी ये संस्था है अभी वर्तमान में लगभग 15 से 16 लाख लोग कर्मचारी या अपने माताएं बहनें से हमारे जागरूकता अभियान से जुड़ चुकी है और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1 करोड़ का है। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये जो हमारा टारगेट है ये 1 करोड़ का, 1 करोड़ महिलाओं माताओं बहनों तक को अपने जो योजना पहुँचाने का, ये हमारा जल्दी पूरा हो जाएगा। और जल्दी पूरा होने के साथ साथ इस क्षेत्र में हम और भी काम करेंगे। वो एक बात कहते ना, तो ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म तो बाकी है, तो आप देखना, आपको आप आनंद आएगा इस चीज में। जब 1 करोड़ महिलाएं हमारे साथ स्वास्थ्य पे काम करेगी, 1 करोड़ महिलाएं जब 1-1 रुपए के दान से, 2-2 रुपए के दान से किसी बच्चे की जिंदगी में खुशियां लेके आएगी, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उसकी नौकरी के लिए बहुत कुछ होने वाला है सर, बहुत बढ़िया होने वाला है। सर आखिर में मैं पूछना चाहूंगा कि अब तक आप जैसे संस्था में जुड़े हैं तब से कितनी बच्चियों को आप खुद अपने हाथों से सहयोग दे चुके हैं? सर संस्था के बाद में जुड़ने से एज ए चीफ गेस्ट मुझे वार्ड नंबर 4 सादुल शहर में जहाँ अपना पंजीकृत कार्यालय है वहाँ पे मुझे बुलाया गया। तो वहाँ पे मैंने सभी अपने हाथों से 25 बेटियों को, और वो भी बेटियों का नाम ना आए, उनके माँ बाप का नाम ना आए, गुप्त रूप से हमने ये दान दिया है। तो संस्था की तो ओर से बेटियों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। और संस्था ये एक प्रथा बना के रखती है कि जिस बेटी को अपने जो कुछ सामग्री दी जा रही है कन्यादान के स्वरूप, उस बेटी का नाम ना आए, उस परिवार का नाम ना आए, और वो बेटी को जब समान उस बेटी को मिले तो उस बेटी के चेहरे पे एक अलग आनंद की अनुभूति हो। तो आप ये जो हमारा 25 बेटियों को जो सम्मान देने का वीडियो है, ये हमने फेसबुक लाइव किया था, घंटे से 100 घंटे का है सर वो। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में अपना इसका लिंक डाल दें, ताकि ये अपना जो मैसेज है ये पूरे देश में जाए और अधिक से अधिक जो है माताएं बहनें और जो युवा है वो अपने इस जागरूकता अभियान से जुड़े।